हज़रत जेथरो अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबी थे। आप मिदयान की सरजमीन में रहते थे। आपका दिल तौहीद से रोशन था और ज़ुबान हक़ की गवाही देती थी। लोग आपको एक हकीम, एक रहनुमा और एक सच्चा अल्लाह वाला इंसान मानते थे। आपका लहजा नरम था मगर पैगाम सख्त, क्योंकि बात अल्लाह की थी। मिदयान की कौम दौलत में डूबी हुई थी मगर दिलों में अंधेरा था। नाप तौल में कमी, धोखा, झूठ और जुल्म आम हो चुका था। हजरत जेथरो उन्हें पुकार पुकार कर कहते, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इंसाफ को मत छोड़ो और गुनाह से तौबा कर लो। मगर जब दिल सख्त हो जाए तो नसीहत भी बोझ लगती है। लोग हंसते, ताने देते और कहते, ये बुजुर्ग हमें क्या सिखाएगा। हजरत जेथरो की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन यकीन कमजोर नहीं होता, क्योंकि नबी का काम समझाना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र है, हिकमत है। मिदयान की सरजमीन जाहिर में बहुत आबाद थी। कुएं भरे हुए थे, बाजारों में रौनक थी और कारोबार चलता था, लेकिन दिलों में खौफे खुदा नहीं रहा था। लोग नाप तौल में डंडी मारते थे, तौलते वक्त हाथ हल्का कर देते और बेचते वक्त दाम बढ़ा देते। हजरत जेथरो अलैहिस्सलाम रोज बाजारों में जाते, लोगों को समझाते, ऐ मेरी कौम, पूरा तौल, पूरा नापो, किसी का हक मत मारो। अल्लाह तुम्हारे आमाल देख रहा है। लेकिन जब इंसान को दुनिया प्यारी हो जाए तो हक कड़वा लगता है। लोग कहते, अगर हम पूरा तौलेंगे तो नुकसान होगा। हजरत जेथरो फरमाते, नुकसान दुनिया का अच्छा है, आखिरत का नहीं। मगर उनकी बातों पर हंसी उड़ाई जाती। कुछ लोग धमकी देते, कुछ मजाक उड़ाते और कुछ कहते, अगर सच कहते हो तो अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। ये सुनकर हजरत जेथरो की आंखें नम हो जाती, लेकिन जुबान पर बदुआ नहीं आती। वो सिर्फ इतना कहते, मेरा काम पैगाम पहुंचाना है। रात के सन्नाटे में वो अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे, वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। और यही वो दौर था जब मिदयान की फजा में अजाब के साए मंडराने लगे थे। मिदयान की फजा अब बदल चुकी थी। वो हवा जो कभी सुकून देती थी अब बोझिल लगने लगी थी। आसमान पर बादल तो थे, मगर रहमत के नहीं, इम्तिहान के। हजरत जेथरो अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी बार जमा किया। आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें दिन में भी समझाया और रात में भी। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, वरना ऐसा अजाब आएगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। कुछ लोग चुप हो गए, दिल कांप उठा। लेकिन सरदारों ने फिर हंसकर कहा, अगर तू सच्चा है तो अजाब लाकर दिखा। ये अल्फाज हवा में तीर की तरह तैर गए। हजरत जेथरो ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तू गवाह है, मैंने तेरा पैगाम पूरा पहुंचा दिया। फिर अचानक जमीन कांपने लगी। एक तेज आवाज गूंजी, दिल दहलाने वाली। आसमान से आग जैसी गर्मी उतरी। साया तलाशने वाले लोग खुले मैदान में भागे, मगर वहां भी रहमत नहीं थी। जालिमों की चीखें खामोशी में बदल गईं और वो कौम जो हक का मजाक उड़ाती थी, अल्लाह के हुक्म से खत्म कर दी गई। लेकिन हजरत जेथरो और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में थे। उनके लिए ये अजाब नहीं, निजात थी। हजरत जेथरो ने आंखें झुकाकर कहा, सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो इंसाफ करने वाला है।